बड़े स्कोर को जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं कि आपको 18वें या 19वें ओवर में बढ़ के छक्का मारना है। इस चीज को बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे ही स्टॉक्स में आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए। उससे रिटर्न्स आपके एडवांस होंगे काफी ज्यादा। तो कामत से कमाने के बारे में तभी सोचिए अगर आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं, वरना इस स्टॉक को आप प्योरली इग्नोर कर दीजिए। इस वीडियो सीरीज में हम अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक स्टडी करते हैं टेक्निकल बेसिस पर, जहां हम डिफेंस का ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए वो वीडियो भी देखिए इस वीडियो के साथ साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी चेन में आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप होटल स्टॉक्स की, जो मेरे हिसाब से ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहे हैं लेकिन इनके चार्ट्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। होटल स्टॉक्स मैं क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्रेफर नहीं करता हूं, उसके कारण ये है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप छोटे स्तर पे भी सोचें, कोई होटल चलाना आसान काम नहीं है। अगर गेस्ट नहीं भी आ रहे हैं, आपके पास 50 रूम है और बस एक रूम ऑक्यूपाइड है, तो जो पूरा सेटअप है आपको वो मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस आपको देखना होगा। तो एक जो मिनिमल कॉस्ट होती है बिजनेस को अफ्लोट रखने की, चलते रहने देने की, वो काफी हाई होती है होटल में। तो ये आसान काम नहीं है, प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है, मार्जिन्स नहीं होते, प्लस राउंड ईयर डिमांड नहीं होती है। जैसे कोविड आया तो ध्वस्त हो गए पूरे। तो उस तरीके से काफी रिस्की बेट होते हैं फंडामेंटल के हिसाब से भी ये होटल स्टॉक्स। साथ ही साथ किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास एक मोट हो, वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज पे काम कर रहा हो जहां पर और ज्यादा प्लेयर्स नहीं आ सकते। अब होटल में क्या होता है कि कोई नई थीम आ गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओयो आया, तो ट्रेडिशनल होटल्स का बिजनेस का काफी लॉस हुआ। ओयो के बाद अब बहुत सारी नई चेन्स आ गई हैं। एयरबीएनबी फॉर एग्जांपल हो गया, वो होटल के भी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा क्लटर है मार्केट में, इसलिए फंडामेंटल्स की बात स्पेसिफिकली सेक्टर में तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, बट स्विंग्स वगैरह के लिए दिस माइट बी अ गुड बेट जस्ट चार्ट के बेसिस पे। तो उस तरीके से रिस्क फैक्टर ध्यान में रखते हुए, अपनी कंडीशन, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आप इस वीडियो से सीखिए और कोशिश करिए उसको अप्लाई करके स्टॉक्स पिक करने की और प्रॉफिट कमाइए। सबसे पहले इंडियन होटल, जो प्रीमियम ब्रांड ताज से लेके बजट रेंज होटल्स जिंजर तक की रेंज रखता है अपने पास, तो मैं इसको स्ट्रॉन्गर वंस मानता हूँ होटल सेक्टर में। इसके चार्ट को अगर आप देखिए वीकली स्केल पर, तो यहाँ पर आप अगर ऐसे जूम करके देखिए तो ये शॉर्ट टर्म स्केल पर भी एक तरह से छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर है, जहां पर ये 350 से लेकर 301 तक गया है। सो 50 पॉइंट की रेंज मान लीजिए, तो 350 से ऊपर 400, शॉर्ट टर्म में करीब 400 का टारगेट मैं इसमें लेके चलूंगा। चार्ट को इस तरीके से आप बड़े लेवल पर भी देख सकते हैं, तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे। डेली स्केल पर अगर देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 320-30 का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर था, ये इसने क्रॉस किया हुआ है अभी फिलहाल। नेक्स्ट इसका 350 पे रेजिस्टेंस बेस्ड है, अगर इसको क्रॉस करता है तो छोटी छोटी पोजीशन आप बना सकते हैं। माइंड में रखिए कि हमेशा उस जोन के ऊपर निकलने के बाद रिट्रेस करेगा, थोड़े दिन वहां पर टिकेगा, फिर जब ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, जब श्योर हो जाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है, तब परचेज करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए। नेक्स्ट इज कामत होटल, इसको मैं खतरों का खिलाड़ी स्टॉक बोलूंगा। मैंने आपको शुरुआत में मेंशन किया हुआ है कि इस सेक्टर की जब बात करें तो फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा नहीं देखता। ये प्योर टेक्निकल प्ले है, हाई रिस्क प्ले है। तो वही लोग यहाँ पर हाथ डालें जो जलने से भस्म नहीं होंगे। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपको है कि पैसा लॉस हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर मत जाइए। आई मीन जोक्स अपार्ट, दिस स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो वर्क, बट ये तभी करिए जब पैसा आपके पास एक्सेस हो और आपको सीखना हो, वरना इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स इस स्टॉक के वीक हैं और उसी अगर आप देखेंगे तो आपको अलग ही तरह का मजा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, डिस्क्लेमर आपको दे दूं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं लर्निंग शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इट हैज वर्क फॉर मी, लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज हैव आल्सो फेल्ड फॉर मी। तो ऐसा नहीं है कि सब वर्क करेगा ही करेगा। मैंने यहाँ कहीं इसको बाई किया था जब यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, क्यों क्या ये आपको बताऊंगा मैं कि आदमी पोर्टफोलियो अलग अलग रखता है। एक होता है लॉन्ग टर्म वाला जहां पर रिलायंस एचयूएल सब है, तो मैं केवल इन्हीं में नहीं खेल रहा। आपके पास स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स भी हैं और वीकर वंस भी हैं, शॉर्ट टर्म थोड़ा खेल कूद के लिए वो भी जरूरी होता है। तो मैंने जब इसको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पर देखा वीकली स्केल पे, तो मैंने देखा कि 2018 का जो ये हाई था 160 के आसपास का, ये टेस्ट कर रहा है ये। तो यूजुअली मैं ऐसे पैटर्न्स बहुत लाइक करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बॉटम क्रॉस होता है तो जनरली शेयर यहाँ से 20-30% का मूव दे देता है। अगर आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप टिक के और प्रॉफिट ले सकते हैं, बट इन ट्रेड्स में मैं 5-10-20% लेके निकल जाता हूँ। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि इस काम के लिए पैसे चाहिए, निकाला,
कल्टी मार ली वहां से। तो कामत में मुझे वो दिखा। इसमें अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ है। वीकली स्केल जब मैंने की तो ये देखिए इसका 18 का हाई है जो इसने क्रॉस किया। 2 दिन क्या था, डेली स्केल पर अगर आप देखिए कि ये 10-10% का सर्किट मारा है इसने। थर्ड डे सर्किट रिवाइज हुआ 5% पे, ये अपर सर्किट पे गया बट बंद हुआ है लोअर पे। तो रिस्क यहाँ पर ये रहता है कि सेम दिन में ये दोनों तरफ का मूव दे गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि दोनों तरफ की वाइल्ड स्विंग सेम डे में दे सकता है ये स्टॉक। 18 वाली स्टोरी आपको मैंने मेंशन की किस हाई को तोड़ा है। आप और पीछे जाइए तो 2010 में नवंबर में सेम जगह से ये टेस्ट होके फिर वापस आ गया था। तो ये लॉन्गर फ्रेम पे एक मेजर हर्डल इस स्टॉक का रहा है जो अराउंड 168 69 के लेवल का है। यहां से अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट हर्डल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 230, फिर 320 के आसपास मान लीजिए। वहां से अगर ये ऊपर निकलता है तो ये ब्लू स्काई जोन में हो जाएगा, फिर टारगेट्स नहीं होते इस स्टॉक्स के। आप प्रॉफिट राइड करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कामत से कमाने के बारे में तभी सोचिए अगर आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं, वरना इस स्टॉक को आप प्योरली इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट है रॉयल ऑर्चिड। शॉर्टर फ्रेम पे आप देखिए तो सपोर्ट यहाँ पर ये 200 ईएमए पे बार बार ले रहा है और यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर 280 के रेजिस्टेंस को इसने जब क्रॉस किया, नेक्स्ट इसका 310 312 के आसपास था, उसके भी ऊपर निकल चुका है ये। आप यहाँ पर कैंडल का शेप देखिए तो आप इससे भी काफी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पर किस रेंज में मूव किया है। इसको अगर आप वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बिगर पिक्चर दिखेगी जो मैंने कामत में मेंशन की। जो वहां पे हाई नहीं क्रॉस हुआ है अभी तक, जहां से बार बार टेस्ट करके वापस आ जा रहा है, वो ये स्टॉक क्रॉस कर चुका है। आप देखिए बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ दिखा है यहाँ पर। 241 का लेवल जब क्रॉस हुआ, यहाँ पर ये देखिए क्रॉस वाइज जोन में, फिर वापस से रिट्रेस किया, वहीं पर फिर आया, वहीं पर फिर इसने रेस्ट लिया, फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट किया। जब ऊपर चलना स्टार्ट करता है तब आप एंट्री लीजिए स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो कामत में जो हो सकता है, जो प्रोबेबल है, वो इस वाले में हो चुका है। तो ये थोड़ा सा सेफर बेट है एज कंपेयर टू दैट वन। नेक्स्ट इज ईआईएच। कामत और रॉयल ऑर्चिड में मैंने काफी ज्ञान बांट दिया, मैं आपको फिर से बोर नहीं करूंगा। ईआईएच के चार्ट को भी आप देखिए, सेम काइंड ऑफ कहानी है यहाँ पर भी। 227-30 के आसपास ऊपर हर्डल बना हुआ है वीकली स्केल पर। तो वो अगर क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई होगा, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट वन, ये तो खतरों के खिलाड़ी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज ये हर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये लैगार्ड कह सकते हैं सेक्टर का। हर सेक्टर में कुछ चार्ट्स अच्छे दिखते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, तो ये प्योर अवॉइड है, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके आगे। जेडब्ल्यू मैरियट वगैरह का नाम अगर आपने सुना है तो वो बिलोंग करते हैं होटल शैले के पोर्टफोलियो में। इसके चार्ट में भी सेम कहानी है। अभी इसने क्रॉस नहीं किया है, अगर वीकली स्केल पर आप देखें। वीकली प्रेफर करें बिकॉज ये यूजुअली लॉन्ग टर्म हाईज अपने क्रॉस कर रहे हैं सारे स्टॉक्स। सो 380, आप 400 मान लो, तो 400 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, सेफर होने के लिए आप 400 मान के देखिए। तो अगर ये क्रॉस करता है, रिट्रेस करता है जैसा रॉयल ऑर्चिड ने किया, फिर ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर स्विंग पोजिशंस ली जा सकती हैं। इसके अलावा लेमन ट्री है जो मैंने 2020 में स्टडी किया था और बजट रेंज में इनकी काफी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी चल रही थी। देन कोविड आ गया तो काफी डाउनवर्ड ट्रेंड इसमें रहा था, बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा था। बट अगर आप अब देखिए तो वीकली स्केल पर अगेन जो इनका लिस्टिंग डे के आसपास का हाई था 91 के आसपास का, ये स्ट्रेटेजी आईपीओ स्टॉक्स में भी चलती है। अगर आपने हमारा आईपीओ वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाइए और आईपीओ स्टॉक्स में भी इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करिए, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सो आप यहाँ पर देखिए 90 के लेवल को, जो इसका यहाँ का हाई था, उसको क्रॉस किया, रिट्रेस किया, इसको तोड़ दिया, स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे डेफिनेटली। अब ये फिर वापस से 90 के ऊपर जाने को देख सकता है स्टॉक। सो अगर ये लेवल क्रॉस होता है आगे तो नेक्स्ट हर्डल इसका 1045 के आसपास होगा। उसको भी अगर क्रॉस करता है, रिट्रेस करता है, आगे चलना स्टार्ट करता है, तो आप यहाँ पर भी एक ऑप्शन देख सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को आप लर्निंग के पर्पज से देखिए, अप्लाई करिए स्ट्रैटेजीज और देखिए कि कैसे वर्क करती हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस जरूर रखिए। आपकी जो भी रिस्क प्रोफाइल है, जैसे मैं 5% का रखता हूँ, 5% ज्यादा डाउन हुआ, चार्ट पे लग रहा है वीक हो गया, रिस्क ज्यादा है, निकल जाओ, दोबारा ले लेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत बड़ी है, मौके बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसी होटल से आपको मिलियनेयर बनना है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। बड़े स्कोर को जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं कि आपको 18वें या 19वें ओवर में बढ़ के छक्का मारना है। इस चीज को बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे ही स्टॉक्स में आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए, उससे रिटर्न्स आपके एडवांस होंगे काफी ज्यादा। आई होप दिस वीडियो एड्स वैल्यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।